बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। देखें, लेट सी बी द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू टी स्केयर और t की जो लिमिट्स हैं हमारे पास वो है 0 से 1। और देखें, ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 2t और y इज इक्वल टू टी स्केयर है, ये बेसिकली ना हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इन ईच पार्ट एवेलुएट द लाइन इंटीग्रल अलोंग सी। देखें, ये हमारे पास 3 पार्ट हैं, ए बी सी। तो सबसे पहले हम ना ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखें, ए पार्ट में हमारे पास है लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी इंटू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वाई डी एस। देखें, डी एस का हमारे पास ये वाला फार्मूला है, डी एस इक्वल है अंडर रूट ऑफ डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई और डी टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो डी एस की जगह पर मैंने ना सिंपल ये वाली चीज़ उठा के यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, और x की जगह पर मैंने 2t पुट किया है। इसी तरह y की जगह पर मैंने टी स्केयर पुट कर दिया है। ठीक है, तो देखें जी, ये जो स्केयर है ना इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा t, और 2t में से t को निकालेंगे तो t बचेगा। ठीक है, इसी तरह देखें डी एक्स ओवर डी टी मीन्स के हमने ना इस x का डेरिवेटिव फाइंड करना है t के लिहाज से, तो वो हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह हमने इस y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और वो हमारे पास आ जाएगा 2t। और इनकी जगह पर ना हमने यहाँ पर डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू पुट कर दी है, इसी तरह डी वाई और डी टी की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, और इस इंटीग्रल को हमने जस्ट सॉल्व करना है अब। और लिमिट्स हमारे पास थी 0 से 1, वो भी मैंने पुट कर दी हैं 0 से 1। ठीक है, तो देखें जी, ये हमारे पास इंटीग्रल बना। अब इस फंक्शन को ना, इस फंक्शन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर अंडर रूट है और मैंने यहाँ पर अंडर रूट को ख़त्म करके ना 1/2 लिख दिया है। ठीक है, और t एज टी आ गया। तो देखें, इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है, मीन्स के इस फंक्शन की हमने ना इंटीग्रेशन करनी है। तो देखें, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो है 8t, मीन्स के आप ना यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करें और 8 से डिवाइड भी कर दें, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 8 से डिवाइड भी कर दें। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास ये आ जाएगी, मीन्स कि आपने पावर में एक ऐड भी कर देना है। जब पावर में ऐड करेंगे तो बनेगा 3/2। इस फंक्शन की पावर में एक ऐड किया हमने, तो फंक्शन की जो पावर है वो बन जाएगी 3/2, और 3/2 से ही हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये 3/2 जो है ना ये ऊपर जाएगा तो ये उल्ट जाएगा, 2/3 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप कैंसल आउट करेंगे ना तो ये 1/12 बनेगा। ठीक है, और इस फंक्शन में आपने लिमिट्स पुट कर देनी है, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास है लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वाई डी एक्स। अब देखें, x की वैल्यू हमारे पास 2t है, y की वैल्यू टी स्केयर है, तो इनकी वैल्यू तो मैंने सिंपल उठा के यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, अब देखें dx का क्या मतलब है, ये हमारे पास है x। देखें, इसका हमने डिफरेंशियल लेना है। ठीक है ना, डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीन्स के dx इज इक्वल टू 2dt। तो इस dx की जगह पर मैंने इसकी वैल्यू 2dt पुट कर दी है। ठीक है, तो इसको हमने सिंपल सॉल्व करना है।
और लिमिट्स हमारे पास 0 से 1 है टी की, वो भी मैंने उठा के पुट कर दी हैं। ये देखें लिमिट्स हमारे पास 0 से 1 है, ये मैंने इस इंटीग्रल के साथ लगा दी हैं, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। इसी तरह हमारे पास सी पार्ट है। सिंपल आपने क्या काम करना है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। और डी वाई, अब देखें वाई हमारे पास है टी स्क्वायर के इक्वल। अब आपने इसका डिफरेंशियल लेना है, इसका डिफरेंशियल लेंगे ना तो हमारे पास आएगा 2t dt, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैंने सिंपल इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। और इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है। लिमिट्स हमारे पास 0 से 1 है टी की, तो इस इंटीग्रल को आप सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 2/3। तो स्टूडेंट्स जो भी बच्चे ना हॉवर्ड डेंटन की बुक पढ़ रहे हैं उन सब के लिए ये जो चैनल है ना ये हेल्पफुल है उनके लिए। तो सब बच्चे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस